नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यूटन वलय। न्यूटन वलय इससे पहले हमने पढ़ा था, वो जो था वो रिफ्लेक्टेड लाइट का था, मतलब परावर्तित जो प्रकाश है उसके द्वारा न्यूटन वलय का पूरा अपन ने अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे पारगमित प्रकाश। एक तो वो जो परावर्तित होता है, जिस तरह से ये न्यूटन वलय इसके अंदर बनते हैं, इसके ऊपर वही ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब समतलोत्तल लेंस, और एक ऑप्टिकली प्लेन ग्लास जो प्लेट है उसके ऊपर रखी हुई रहती है। और इस तरह से हमने देखा था कि इससे पहले वाला जो था परावर्तित प्रकाश के द्वारा व्यतिकरण होता है और उसके द्वारा न्यूटन वलय में प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह की घटना जो है वो ट्रांसमिटेड, मतलब पारगमित जो प्रकाश है उसके द्वारा भी होती है। तो चित्रानुसार आप इसके अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से ये घटना होगी। तो यहाँ से देखिए एक वर्णी प्रकाश का जो किरण है या तरंग है वो आती है और इसकी जो निचली सतह है उससे परावर्तित होगी, और एक जो होगी वो अपवर्तित होकर आगे बढ़ेगी। एक आंशिक परावर्तित हो रही है और वापस से ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, समतलोत्तल लेंस है, उसकी जो निचली सतह है उससे पुनः इसका परावर्तन होता है। और इस प्रकार दो तरंगें जो हैं वो माध्यम में आगे बढ़ती है और इसका इंटरफेरेंस होगा, यानी व्यतिकरण होगा, और जिसके द्वारा हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। दूसरा बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं, हमारे पास ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, समतलोत्तल लेंस जिसको हम कहते हैं वो है हमारे पास। समतलोत्तल मतलब ऊपर से समतल है और नीचे से ये उत्तल है। इसको अपन ने वही ग्लास प्लेट जो है समतल कांच की जो पट्टिका है उसके ऊपर रखा गया है। अब यहाँ से एक वर्णी प्रकाश का जो स्रोत है वहाँ से जो किरण है, रे है लाइट का, वो इसके ऊपर आपतित होता है। फिर यहाँ पे ये जो बिंदु Q है वहाँ से ये अपवर्तित होगा और नीचे जो ग्लास प्लेट है वहाँ पे इसका आंशिक परावर्तन होगा, और एक जो रे है वो यहाँ से पारगमित होगी, तो रे 1 यहाँ पे जा रही है। आंशिक रूप से जो परावर्तित जो किरण है वहाँ H बिंदु जो है वहाँ पर समतलोत्तल जो लेंस है उसकी निचली सतह से पुनः इसका परावर्तन होता है, और दूसरी वाली जो रे है HB इसको नाम दे देंगे, तो वो यहाँ से ही जा रही है इस तरह से। तो इस प्रकार हमें दो रे इस तरह से प्राप्त हुई। तो ये जो दोनों तरंगे हैं वो कला संबद्ध तरंग हो गई। तो हमें यहाँ पे दोनों जो तरंगे मिलेगी, इस प्रकार पूरा जो ये लेंस है उसमें पूरा बहुत सारी तरंगे होंगी, तो वो सारी एक ही कला में आ जाएगी। तो इस प्रकार हमें कला संबद्ध जो तरंगे हैं वो इधर प्राप्त हो रही है, और कला संबद्ध तरंगे आगे जाके माध्यम में अध्यारोपित होगी, और अध्यारोपित होने से व्यतिकरण की जो परिघटनाएं होगी, और हमें यहाँ पे सकेंद्रीय, अब यहाँ पे सकेंद्रीय हमें वृत्ताकार वलय, इस तरह के रिंग जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त होंगे। अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इसका जो केंद्रीय बिंदु है वो चमकीला प्राप्त होता है। वो किस तरह से प्राप्त होगा वो आगे सूत्र के द्वारा हम देखेंगे। इसके अंदर जो केंद्रीय बिंदु है, जो सेंट्रल जो रिंग है, वो हमेशा ब्राइट प्राप्त होगी, यानी चमकीली प्राप्त होगी, और उसके बाद अल्टरनेट रूप से एकांतर क्रम में चमकीले काले इस तरह से वलय जो होंगे वो प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए कि अब इसके लिए हम यहाँ पे स्लाइड में आप देखिएगा न्यूटन रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये यहाँ से जो पारगमित प्रकाश है उसके द्वारा व्यतिकरण होगा, ये कला संबद्ध स्रोत हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और कला संबद्ध स्रोत के लिए जो तरंगे हैं दोनों वो प्राप्त हो जाएंगी। और इस प्रकार हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा ये मिनिमा, जैसे इसके अंदर है मिनिमा मतलब डार्केस्ट जो है मैक्सिमा, और मिनिमा जो ब्राइटेस्ट, और डार्केस्ट जो यहाँ पे तरंग जो होगी, वलय जो होगा वो कब मिलेगा हमको,
उसके लिए आवश्यक शर्त क्या होगी, फिर इसकी जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, उसका व्यास क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से सिद्ध करेंगे। देखिए जैसे कंडीशन फॉर मैक्सिमा द ट्यूब म्यूटी कॉस आर इजिकल टू एन लेमड़ा होता है। इसी प्रकार बाकी ये सारा जो फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं इसको अपन सिद्ध करेंगे, और इसका जो अब ध्यान रखिएगा जो केंद्र होगा वो ब्राइट यानी चमकीला प्राप्त होगा। तो पहला पूरा हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हमें सबसे पहले इसके लिए पुनः कंडीशंस निकालनी पड़ेगी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो ज्ञात करनी पड़ेंगी। जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि न्यूटन वलय जो बनते हैं उसके लिए जो पथांतर हमने इससे पहले निकाल रखा है, तो पथांतर जो होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा, इसके लिए न्यूटन वलय के लिए आता है 2 म्यू टी माइनस लेमड़ा बाय 2, क्योंकि यहाँ पे जो सघन जो माध्यम है उससे पुनः परावर्तन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लेमड़ा बाय 2 का पुनः पथांतर आ जाएगा, तो प्लस लेमड़ा बाय 2 हो जाएगा। तो पारगमित जो प्रकाश है उसके लिए या पारगमित जो वलय यहाँ पे बन रहे हैं तो उसके लिए जो पथांतर होगा वो ये होगा। पूरा डिराइव नहीं करना है, पहले अपन ने पूरा वो कर रखा है, इसका निगमन पूरा कर रखा है, उससे ही ये पूरा वापस आ जाएगा। अब देखें अगर ये लेमड़ा बाय 2 प्लस लेमड़ा बाय 2, तो हमें जो पथांतर मिलेगा वो आ जाएगा 2 म्यू टी। तो पारगमित प्रकाश के लिए जो पथांतर होगा वो ये वाला हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसकी मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट, चमकीले और जो काला वलय है उसके लिए आवश्यक शर्त। तो पहले हम निकालते हैं फॉर मैक्सिमा के लिए। मतलब उच्चिष्ट या चमकीला वलय जो बनेगा उसके लिए क्या आवश्यक शर्त होगी। उसके बाद हम इसके अंदर ही ज्ञात करेंगे जो डार्क फ्रिंज बनेगी, मतलब मिनिमा के लिए, या बोल सकते हैं निम्निष्ट, या काला जो वलय है या कृष्ण वलय भी कह सकते हैं इसको, उसके लिए आवश्यक शर्त हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर मैक्सिमा या चमकीला जो वलय है उसके लिए क्या होगा। तो चमकीला वलय कब बनेगा, जब संपोषी व्यतिकरण इसके अंदर होगा, और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो लेमड़ा बाय 2 का समगुणज होना चाहिए, या हम इसको एन लेमड़ा भी लिख सकते हैं। तो जो तरंग दे रही है लेमड़ा उसका इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। n बराबर यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से आ सकता है, 0 1 2 3 इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त जो होगी वो ये वाली हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमा, तो ये आ गया। अब न्यूटन वलय जो है उसके लिए पथांतर 2 म्यू टी है, तो इसके बराबर अपन रख देंगे, तो 2 म्यू टी बराबर n लेमड़ा। बस ये आवश्यक शर्त हमें प्राप्त हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे तो डेल्टा बराबर यहाँ पे लेमड़ा बाय 2 का विषम गुणज होना चाहिए जो पथांतर है वो, तो 2n माइनस 1 लेमड़ा बाय 2। वही डेल बराबर 2 म्यू टी है, तो 2 म्यू टी बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमड़ा बाय 2। तो इस तरह से हमें इसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा जो है उसकी आवश्यक शर्त हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, चमकीला वलय कब बनेगा, जब पथांतर जो है वो n लेमड़ा हो, मतलब लेमड़ा बाय 2 या लेमड़ा का पूर्ण गुणज होना चाहिए ये, और ये जो है वो विषम गुणज होना चाहिए लेमड़ा बाय 2 का। तो जैसा इससे पहले अपन ने अभी पारगमित प्रकाश कर रहे हैं उसमें परावर्तित प्रकाश करा था, तो उसकी जस्ट अपोजिट शर्त इसमें प्राप्त होती है, उसका विपरीत जो शर्तें हैं वो हमें प्राप्त होती है। जो परावर्तित प्रकाश है उसके अंदर पथांतर 2 म्यू टी बराबर ये वाला था संपोषी व्यतिकरण के लिए, और इसके अंदर उसका जस्ट अपोजिट हमें प्राप्त होता है। तो शर्तें जो हैं एक दूसरे की अपोजिट हमें प्राप्त होंगी इसमें। तो इस तरह से हमें पथांतर इसमें प्राप्त हो जाएगा।
काला वलय और चमकीला जो वलय है उसके लिए। अब हम निकालेंगे इसके अंदर। तो हमारे स्लाइड में अगर आप देखें तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा 2 म्यू टी कॉस आर, क्योंकि आर यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट हमने लिया है, मतलब अभिलंबवत जो आपतन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आर बराबर 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 बराबर 1, तो 2 म्यू टी 2n माइनस 1 प्लस 1, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई वो लिया जा सकता है। अब हम निकालेंगे इसका जो डायमीटर है। डायमीटर मतलब यहाँ पे जो वलय बनेंगे उसका व्यास हम आगे यहाँ पे ज्ञात करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमको क्या याद करना है, हमको याद करना है चमकीले वलय और जो काला वलय है और उसका व्यास। तो डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, डायमीटर ऑफ ब्राइट जो रिंग है, यहाँ पे चमकीला जो वलय बनेगा उसकी हमें निकालना है उसका व्यास। तो व्यास किस तरह से निकाला जाए, तो हमने जो परावर्तित जो प्रकाश था उसके अंदर पूरा फॉर्मूला सॉल्व किया था, उसके अंदर पूरा डेरिवेशन किया था, और त्रिज्या का जो सूत्र आया था वो आया था r² बराबर 2RT। तो ये वाला जो सूत्र है इसी का उपयोग करके अपन आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो t आ रहा है, तो मैक्सिमा के लिए जो शर्त है वो यहाँ पे भी t आ रहा है, तो यहाँ पे जो t है उसकी जो मोटाई है वहाँ पे, उसको वहाँ से निकाल के अगर यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा। सो रेडियस ऑफ, तो व्यास के लिए सबसे पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, तो इसको अपन लिख देते हैं Rn से। तो Rn² बराबर हमारे पास यहाँ पे 2RT। अब ये t का मान उससे निकाल सकते हैं अपन, तो 2 म्यू टी n लेमड़ा, जो मैक्सिमा के लिए शर्त है, उच्चिष्ट के लिए जो शर्त है, उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो t बराबर वहाँ पे क्या आ जाएगा, n लेमड़ा अपॉन 2 म्यू, n लेमड़ा अपॉन 2 म्यू। तो ये वाला मान आप इधर पुट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 2r, और t का जो मान है इधर रख देंगे n लेमड़ा अपॉन 2 म्यू। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और Rn इज इक्वल टू अपने पास सूत्र जो आ जाएगा 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट हो गया, और बचा यहाँ पे nr लेमड़ा अपॉन म्यू। तो ये वाला जो आ गया हमारे पास, जो चमकीला जो वलय है उसकी त्रिज्या आ गई हमारे पास। अब हमको निकालना है यहाँ पे व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो व्यास बराबर हो जाएगा, या डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स Rn। तो इसका आप दुगुना कर देंगे तो हमारे पास व्यास भी आ जाएगा। तो 2 टाइम्स कर देना Rn, तो 2 इंटू ये हो जाएगा nr लेमड़ा अपॉन म्यू। म्यू यहाँ पे अपवर्तनांक है, और वायु के लिए इसका मान होता है 1। तो हम वायु के लिए म्यू बराबर होता है 1, तो 1 रख देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो व्यास हो जाएगा d बराबर वो आ जाएगा 2√nr लेमड़ा। बस हमें व्यास यहाँ पे ज्ञात हो गया। इस तरह से हमें यहाँ पे व्यास जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर n बराबर आप 0 रखेंगे या 1 रखेंगे या 0 रखेंगे n बराबर, तो हमें यहाँ पे dn बराबर ये वाला जो सूत्र है 0 मिल जाएगा यहाँ पे। तो उसी तरह से अगर n बराबर 0 मतलब जो सेंट्रल जो स्पॉट है उसकी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहाँ भी पता अंतर, अगर n बराबर 0 या n बराबर 1 रखेंगे, जो पहला वाला जो है उसकी जो कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए जो सेंट्रल जो केंद्रीय जो स्पॉट होगा, केंद्रीय जो वलय होगा, वो हमेशा चमकीला इसमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम निकालेंगे रेडियस ऑफ ब्राइट हो गया। अब डार्क रिंग के लिए हम रेडियस निकालेंगे अब इसमें। तो हमारे पास जो ब्राइट रिंग है उसके लिए तो आ गया 2 टाइम्स n लेमड़ा r अपॉन म्यू। r यहाँ पे जो लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या है, जो लेंस यहाँ पे लिया गया है उसकी वक्रता त्रिज्या को दर्शाता है। ये वाला हो गया चमकीले वलय के लिए। व्यास
अब हम निकालेंगे जो काला वलय है, डार्क जो रिंग है, उसके लिए व्यास। तो सिंपल ही है, वापस से अपन को वही करना है। यहाँ पे जो टी दे रखा है तो यहाँ से टी का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पे अपन को पुट कर देंगे तो हमें वो भी मिल जाएगा। तो वहाँ से निकालते हैं तो आर एन, इसको प्राइम कर देते हैं तो 2r, और टी वाला जो मान है वो अपन यहाँ से निकालेंगे, जो मिनिमा की जो कंडीशन है वहाँ से अपन निकालेंगे। तो t बराबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2n-1 तो है ही, λ/2 है। 2 म्यू जो है इसके अपन में आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे और ये 4 म्यू अपने पास बचेगा। इस मान को आप इधर रख दें तो 2n-1 λ/4 म्यू हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और अपने पास 2 म्यू इस तरह से इसके अंदर बच जाएगा। बस हमारे पास ये त्रिज्या आ जाएगी। तो आर एन प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडरवुड ये 2n-1 आर λ/2 म्यू। ठीक है, अब हमारे पास आ गई त्रिज्या। अब हमको व्यास निकालना है तो इसका दुगुना कर देंगे। तो ये 2rn प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का गुणा अगर अपन कर दें तो हमारे पास ये मिल जाएगा। और 2 का अंदर ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक और फॉर्मूला इसके अंदर बच जाएगा 2n-1 आर λ/μ। तो हमारे पास आ गया ये काला जो वलय है उसका व्यास आ गया इस तरह से। तो इस तरह से हमने देखा कि चमकीले और जो काला वलय है उसके व्यास इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए न्यूटन रिंग फॉर्मेड बाय 2 कर्व्ड सरफेस। 2 वक्र जो सतह है उसके द्वारा न्यूटन रिंग किस तरह से बनी जा सकती है। तो देखिए जो इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हमने रखा था, जो प्लेन ग्लास प्लेट है, ग्लास की जो समतल ग्लास की जो पट्टिका है उसके ऊपर रखते थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम रखेंगे इस तरह से। देखो 2 चित्र आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक तो समतलोत्तल जो लेंस है उसके ऊपर रखा गया है और दूसरा वाला यहाँ पे समतलो अवतल जो लेंस है उसके ऊपर रखा गया है। प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव जो लेंस है उसके ऊपर समतलोत्तल जो लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसको रखा गया है। चित्र में आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो चित्र है ये दिखा रहा है यहाँ पे समतलो अवतल जो लेंस है उसके ऊपर या इस तरह की जो सतह है उसके ऊपर हमने इसको रखा है। और दूसरे वाले चित्र में आप देखिए इसमें समतलोत्तल जो लेंस है उसकी जो वक्र सतह है उसके ऊपर इसको रखा है। तो अगर इस तरह से रखा जाए तो न्यूटन वलय किस तरह से हमें प्राप्त होंगे, उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसके लिए पथांतर क्या होगा, ये सारा हम निकालेंगे इसके अंदर। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें अंदर अगर देखें तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट विद प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस राइज्ड बाय अ हाइट स्मॉल h अबोव द प्लेन ग्लास प्लेट। इसका मतलब ये है कि जो प्लेन ग्लास प्लेट है हमारे पास ये, तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे रखा हुआ है उसको यदि h ऊंचाई पर रखा जाए तो किस तरह से इसमें न्यूटन वलय बनेंगे। तो उसके लिए क्या आवश्यक शर्त होगी, पथांतर क्या होगा, उससे बनने वाला जो रिंग है उसका डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, उसके लिए हमें सूत्र निकालना है। मतलब जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो स्मॉल h ऊंचाई पर रखा हुआ है तो न्यूटन वलय किस तरह से बनेंगे, उसमें किस तरह से रेडियस उसकी होगी, उसका अध्ययन हम उसमें करेंगे। तो चित्रानुसार आप देख रहे हैं इस तरह से स्मॉल h ऊंचाई पर रखा हुआ है और इस बिंदु पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे मोटाई स्मॉल t है, आर एन जो है यहाँ पे न्यूटन वलय जो बन रहा है उसकी मोटाई है। तो यहाँ पे जो कुल मोटाई होगी, यहाँ पे जो थिकनेस होगी वो अगर इससे देखें तो इस बिंदु की यहाँ से पूरी जो प्लेट है उससे जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, t + h हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोटाई होगी यहाँ पे वो t + स्मॉल h आ जाएगी।
तो वहाँ पे 2 म्यू टी अपन जो रखते थे तो वो ये वाला आ जाएगा। बस उसके बाद तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा इसमें। बस इसके बाद देखेंगे अपन वही पथांतर क्या होगा इसमें, तो पथांतर डेल बराबर 2 म्यू टी। अब टी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, मोटाई कितनी है, टी प्लस एच है। और इससे पहले करा था वही लेमड़ा बाई 2, इसमें पथांतर जो होता है वो आ जाएगा इसके अंदर। तो ये अपने पास यहाँ पे पथांतर आ गया। तो इस तरह से पथांतर इसके अंदर आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे निकालना है यहाँ पे कि इसके द्वारा जो बनने वाला जो रिंग है, वलय है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो रिंग के लिए हम देखते हैं कि हमने सूत्र निकाला था 2RT वाला, आर स्क्वायर बराबर 2RT। तो यहाँ से T बराबर जो आएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर अपन T बराबर आर स्क्वायर अपन 2R, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो जो पथांतर अपन को दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर अगर वैल्यू रख दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखिए, तो डेल इज इक्वल टू अपने पास दे रखा है ये यहाँ 2 म्यू और T प्लस एच है, तो T प्लस एच, तो T बराबर अपने पास है आर स्क्वायर अपन 2R प्लस स्मॉल h प्लस लेमड़ा बाय 2। यहाँ तक हम करेंगे। तो देखिए ये पथांतर जो फाइनल है वो इस तरह से आएगा। तो h ऊंचाई पर रखी हुई हमारे पास जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसके कारण जो पथांतर है उसका सूत्र ये वाला आ जाएगा। अब पथांतर अपने पास आ गया तो उससे अपन चमकीले और काले जो वलय है उसके लिए शर्त अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो वही चमकीले वलय के लिए पथांतर n लेमड़ा होना चाहिए, और जो डार्क रिंग है उसके लिए 2n+1 या -1 लेमड़ा बाई 2 होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जो चमकीले वलय है उसके लिए अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो चमकीला वलय जो है उसके लिए पथांतर होता है डेल्टा बराबर n लेमड़ा, मतलब संपोषी व्यतिकरण होगा तो उसके लिए जो आवश्यक शर्त है डेल बराबर n लेमड़ा होगा। तो हमने इससे पहले निकाला था सूत्र पथांतर का इसके अंदर, तो डेल बराबर हमारे पास सूत्र आया था 2 म्यू RN स्क्वायर अपॉन 2R प्लस स्मॉल h प्लस लेमड़ा बाय 2। तो ये तो था उसके अंदर जो वलय उसके अंदर बनेगा, तो वो जब कब बनेगा, जब पथांतर ये वाला होगा। अब संपोषी होगा, मतलब चमकीला वलय तब बनेगा जब पथांतर n लेमड़ा के बराबर हो। तो हम इसको n लेमड़ा के इक्वल रख देते हैं। अब इसको अपन को हल करना है। ये 2 म्यू इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये वाला उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का लेमड़ा बाय 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करेंगे तो लेमड़ा इसके अंदर बाहर आ जाएगा, n-1/2 बचेगा, तो अपने पास बचेगा 2n-1 लेमड़ा बाय 2। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये जो त्रिज्या है यहाँ पे चमकीले वलय की वो ज्ञात करनी है। तो उसके लिए इस पूरे जो टर्म है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो 2 म्यू यहाँ पे आ जाएगा, या म्यू आप सामने भेज दीजिए, तो ये RN स्क्वायर अपन 2R प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है 2n-1 लेमड़ा बाय 2। अब ये वाला इसके अपॉन में जाएगा तो म्यू और 2 और 2 मिलके 4 म्यू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये समीकरण आ जाएगी। अब हमें निकालना RN, तो ये वाला उस तरफ ट्रांसफर, अब यहाँ पे h जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस का h। अब RN निकालना है तो 2R सामने ट्रांसफ़र कर दो, वज्र गुणन हो जाएगा उसमें। तो हमारे पास जो RN बचेगा, RN स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला सूत्र आप ऐसे ही लिख दीजिए सबसे पहले, n-1 और लेमड़ा अपॉन 4 म्यू, माइनस का है यहाँ पे h, तो 2R जो है वज्र गुणन होगा और इधर चला जाएगा, तो ये 2R और इधर भी 2R। इस तरह से हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें कुछ हल होगा तो आप देख लीजिए, ये 2 है तो इससे ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 म्यू R इस तरह से अपन पास बच जाएगा। बस फाइनली अब इससे ज़्यादा इसको हल
नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो चमकीला वलय जो बनेगा उसकी त्रिज्या आ जाएगी 2n-1 कैपिटल R लेमड़ा अपॉन 2 म्यू माइनस 2RH। तो इस तरह से हमें चमकीला जो वलय है उसकी त्रिज्या प्राप्त होगी और इसका डबल करेंगे तो व्यास भी मिल जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं जो काला जो वलय है, डार्क रिंग है, उसके लिए। अब जो काला वलय है उसके लिए अगर अपन देखें तो पथांतर जो था वो था डेल्टा इज इक्वल टू 2n+1 या -1 भी अपन लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पथांतर होगा। अब इससे पहले देखा था वही वाला सूत्र वापस से लगा दीजिए, तो 2 म्यू ये हो जाएगा RN² अपॉन 2R+H था हमारे पास और प्लस में था λ/2, तो इजिकल टू पथांतर ये वाला है तो 2n+1 λ/2 हमारे पास ये आ गया। इस वाले को अपन उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो λ/2 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा तो 2n+1 और बीच में हो जाएगा -1 और बाहर आ जाएगा λ/2। अब यहाँ पे अंदर आप इसको हल करें तो 2n तो प्लस माइनस इसमें कैंसिल हो जाएगा, 2n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n लेमड़ा यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। तो सीधा ही अपन लिख सकते हैं n लेमड़ा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे n लेमड़ा। नेक्स्ट हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या। तो जैसा पहले करा था उसी प्रकार हम प्रोसेस करते हैं। तो 2 म्यू इसमें वज्र गुणन कर देते हैं तो RN² अपॉन 2R+H इज इक्वल टू हो जाएगा n लेमड़ा, ये 2 म्यू इसके अपॉन में आ जाएगा। हमें निकालना Rn तो ये वाला इधर चला जाएगा तो ये माइनस का h, उसके बाद 2R है तो 2R का गुणा इधर तो ये वाला इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास त्रिज्या इस तरह से आ जाएगी। सो रेडियस ऑफ डार्क रिंग Rn, अब इसको प्राइम लिख देते हैं क्योंकि Rn पहले पर ने लिख दिया था, तो Rn प्राइम या डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अंडरवुड Rn लेमड़ा अपॉन म्यू माइनस h या 2RH। तो इस प्रकार हमें काला जो वलय है, डार्क रिंग है, उसकी त्रिज्या इस तरह से हमें प्राप्त हो गई। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, न्यूटन रिंग फॉर्मेड बाय 2 कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ग्लास प्लेट जो थी उसको हटाकर यहाँ पे हम रख देंगे समतलोत्तल जो लेंस या समतल अवतल लेंस। तो देखिए पहला वाला जो स्लाइड के अंदर जो चित्र है उसमें ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसको अपन ने रखा है समतलो अवतल जो लेंस है उसके ऊपर, और दूसरे वाले में समतलो अवतल ये जो कर्व सरफेस है इस तरह की उसके ऊपर रख दिया है। तो अगर अपन प्लेन ग्लास प्लेट को हटाकर इसके ऊपर अगर रख दें तो किस तरह से इसके अंदर ये इस तरह केस 1 जैसे यहाँ पे है तो लोअर सरफेस जो है कॉनकेव है मतलब अवतल है, और दूसरे वाले में लोअर सरफेस कॉन्वेक्स है मतलब उत्तल है। तो इसमें किस तरह से हमारे पास पथांतर आएगा, ब्राइट और डार्क रिंग किस तरह से हमें इसके अंदर प्राप्त होगी उसका अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे। तो उसके लिए हमें आवश्यक सूत्र वगैरह वो सारा इसमें निगमन इसका किया जाएगा इसमें। तो चित्रानुसार आप देखिए, हाँ बोर्ड पे देखिएगा चित्रानुसार हमारे पास यहाँ पे जिस तरह देखा गया 2 सरफेसेस है। पहला वाला जो है उसके अंदर अपन ने इसको जो कर्व सरफेस है ये समतलो उत्तल जो लेंस है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई बिंदु है तो उसकी यहाँ से जो दूरी होगी या मोटाई होगी वो T1 है, और जो वलय बनेगा उसकी त्रिज्या Rn है, और नीचे वाला जो है उसकी दूरी T2 होगी। तो कुल जो मोटाई होगी यहाँ पे वो T बराबर T1 + T2 हो जाएगी। उसी तरह से दूसरा वाला है तो यहाँ पे जो रह जाएगी वो यहाँ तक ही आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, उसके बाद अपवर्तित वगैरह हो जाएगी। तो मोटाई जो होगी तो ये वाली होगी, तो ये पूरी जो है वो तो T1 है और इतनी वाली T2 है। तो T बराबर यहाँ पे T1 - T2 अपन को करना पड़ेगा। तो हम अब इसमें निकालते हैं, इसके लिए पथांतर वगैरह का जो सूत्र है वो ज्ञात करेंगे। तो हम इससे पहले जैसे कर रखा था
तो मोटाई याद है T1 T2 इस T बराबर T1 प्लस T2 और T बराबर T1 माइनस T2 होगी। तो हम यहाँ पे T बराबर T1 प्लस माइनस T2 ले लेते हैं, तो इसके अंदर दोनों आ जाएंगे। अब सबसे पहले पथांतर निकालेंगे। पथांतर निकालने के बाद इससे जो वलय बनेंगे उसकी त्रिज्या ज्ञात की जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पथांतर जो था न्यूटन वलय के अंदर 2 म्यू टी माइनस या प्लस लेमड़ा बाय 2, ये वाला पथांतर अपने निकाला था। और अब देखिए, अब इसके अंदर जो पथांतर है 2 म्यू टी, तो टी बराबर अपने पास यहाँ पे क्या है T1 प्लस T2, ये वाला आप इसके अंदर पुट कर दें, तो डेल बराबर आ जाएगा 2 म्यू टी। तो टी बराबर अपने पास T1 प्लस माइनस T2 हो जाएगा, प्लस का लेमड़ा बाय 2, इस तरह से ये आ जाएगा। तो पथांतर तो अपने पास निकल गया। अब हमको आगे याद करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या के लिए हमने पहले वो सूत्र निकाल रखा था Rn² बराबर 2 म्यू 2RT, इसी का उपयोग करके अपन आगे निकाल लेंगे। तो T बराबर अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे Rn² अपन 2R। तो हमें यहाँ पे दो मोटाइयाँ हैं T1 और T2, तो उसके लिए T1 जैसे है तो T1 बराबर हो जाएगा Rn² अपन 2R। तो ये R1, तो पहला वाला जो है उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, पूरा गोला बनेगा तो उसकी त्रिज्या। उसी तरह से T2 बराबर हो जाएगा अपन पास Rn² अपन 2R। रेडियस तो बराबर ही होगी उसके अंदर, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। T1 बराबर आ जाएगा Rn² अपन 2R1, T2 बराबर Rn² अपन 2R2। अब ये दोनों अपने पास निकल गए। अब हमें यहाँ पे पथांतर जो है वो ज्ञात करना है। तो T1 T2 का मान पहले यहाँ पे रख दीजिए, तो पूरा फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। तो डेल बराबर हो जाएगा 2 म्यू T1 T2। तो T1 जो है ये रहा Rn² अपन 2R1 प्लस माइनस ये जो होगा वो है Rn² अपन 2R2 प्लस लेमड़ा बाय 2। तो इस तरह से हमें ये जो हो रहा है इसके लिए जो पथांतर है वो अपन को मिल गया। बस अब उसके बाद अपन किस तरह से उसको ज्ञात करेंगे, डार्क एंड ब्राइट जोड़ेंगे उसके लिए फॉर्मूला। तो देखिए ये वाला पथांतर है, उसके अंदर वापस से अपन को वही संपोषी और विनाशी जो व्यतिकरण है या काला और चमकीला जो वलय है उसके लिए जो पथांतर की आवश्यक शर्त है, जो n लेमड़ा और 2n-1 लेमड़ा बाय 2 जो है वो दोनों रख देंगे तो हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ब्राइट जो रिंग है, चमकीला जो वलय है उसके लिए। तो हम जानते हैं कि ब्राइट रिंग जो है उसके लिए पथांतर के ना होना चाहिए n लेमड़ा। तो इससे पहले अपन ने जो पथांतर निकाला उसका सूत्र रखिए और उसके बराबर कर देंगे। तो वो निकला था 2 म्यू Rn², उसमें से जो Rn जो था वो दोनों में कॉमन था तो वो अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो वो था ये वाला 1/2R1 प्लस माइनस 1/2R2 प्लस लेमड़ा बाय 2 इज इक्वल टू पथांतर जो है वो n लेमड़ा, वो इधर रख दो। अब इसको हल करेंगे और ये जो Rn है उसका वैल्यू आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब बड़ा आसानी से ये हो जाएगा। अब देखें तो 2 और 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इस तरह से बच जाएगा। इस वाले को अगर सामने ले लिया जाए तो ये n लेमड़ा, तो 2n-1 लेमड़ा बाय 2 ये वाला बच जाएगा। इसको हल पहले भी करा था, सिमिलर ही है। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है Rn। तो उसके लिए क्या किया जाए, म्यू वाला जो होगा वो वहाँ पे वज्र गुणन हो जाएगा, तो Rn² म्यू जो है अपन में आ जाएगा, तो 2 म्यू हो जाएगा यहाँ पे। अब बस अब इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो तो हमारे पास Rn का जो मान है वो आ जाएगा। तो Rn² इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो R2 प्लस माइनस R1 अपन R1 R2 हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके ये हो जाएगा, इस तरह से कुछ आ जाएगा।
तो सीधा ही अपन देख लेते हैं, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ हल कर देते हैं। यहाँ पे अगर हल कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा R2 प्लस माइनस R1 और अपन में एलसीएम में क्या आ जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमड़ा अपॉन 2 म्यू। अब बस बाकी तो आसानी है, बाकी इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो RN स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला वैसा ने वैसा लिख दीजिए 2n माइनस 1 लेमड़ा अपॉन 2 म्यू। अब ये वाला वज्र गुणन करेंगे तो ये वाला उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा R1 R2 अपॉन में क्या आ जाएगा R2 प्लस माइनस R1, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और स्क्वायर हटा के यहाँ पे करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो ब्राइट रिंग है, जो चमकीला वलय है, उसकी त्रिज्या इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे जो डार्क रिंग है उसके लिए जो त्रिज्या है वो ज्ञात करेंगे। डार्क जो रिंग है अपने पास उसकी त्रिज्या हम ज्ञात की जाएगी। यहाँ पे इस स्लाइड में अगर आप देखें तो ब्राइट रिंग का जो फॉर्मूला है वो RN स्क्वायर 1/R1 प्लस 1/R2 तो 2n माइनस 1 या प्लस 1 लेमड़ा बाय 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो स्लाइड के अंदर दे रखा है उसमें म्यू बराबर 1 ले रखा है, मतलब वायु के अंदर ले रखी है। ठीक है, सूत्र वही है, अगर अधिक हल करेंगे तो उस तरह का सूत्र हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं डार्क जो रिंग है उसके लिए। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं डार्क रिंग के लिए, मतलब काला जो वलय है। तो काले वलय के लिए पथांतर होना चाहिए 2n प्लस 1 लेमड़ा बाय 2। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं इतना। तो देखिए वापस से वही प्रोसेस करना है। फॉर्मूला जो था हमारे पास पथांतर का वो आया था 2 म्यू RN स्क्वायर 1/2R1 प्लस माइनस 1/2R2 ब्रैकेट बना देंगे। प्लस का था लेमड़ा बाय 2 इज इक्वल टू, अब ये पथांतर इससे पहले था वो आया था, अब इसके अंदर डार्क रिंग के लिए जो पथांतर होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है उसके बराबर रख दें। तो 2n प्लस 1 लेमड़ा बाय 2, इस लेमड़ा बाय 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो n लेमड़ा आ जाएगा। इससे पहले हल कर रखा है, सिमिलर ही है। इसके अंदर भी ऐसा नहीं ऐसा ही होगा और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे भी R2 प्लस माइनस R1 अपॉन R1 R2 आ जाएगा। इधर सामने बचेगा n लेमड़ा, हल कर रखा है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बस अब म्यू को सामने ले जाएंगे, वज्र गुणन करेंगे और अपने पास सूत्र मिल जाएगा। तो Rn, अब इसको प्राइम लिख देते हैं क्योंकि Rn पहले निकाल चुके हैं। Rn प्राइम या Rn डैश, तो ये किसके लिए, डार्क वलय के लिए हमारे पास सूत्र जो है वो आ जाएगा। तो Rn बराबर यहाँ पे n लेमड़ा R1 R2 अपॉन में आ जाएगा म्यू और ब्रैकेट में R2 माइनस प्लस माइनस R1, प्लस माइनस मतलब दोनों जो सतह है उसका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्लस होगा तो कौन सा, ये उत्तल जो सतह है उसके लिए आ जाएगा और माइनस होगा तो अवतल सतह उसके लिए आ जाएगा फॉर्मूला। तो इस प्रकार हमने देखा तो इस प्रकार ट्रांसमिटेड जो लाइट है, पारगमित जो प्रकाश है उसके द्वारा जो न्यूटन वलय बन रहे हैं उसका पूरा अध्ययन हमने इस प्रकार यहाँ पे करा है। ठीक है, ये दो फाइनल फार्मूलाज हैं जो अपन ने डिराइव करे हैं यहाँ पे। बस म्यू बराबर यहाँ पे 1 ले रखा है इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। म्यू बराबर जो 1 है अपवर्तनांक होता है वायु का, वो 1 होता है। अगर यहाँ पे भी 1 ले लेंगे तो हमें वही सूत्र प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि हाउ कैन वी मेक सेंटर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड रेज। जो रिफ्लेक्टेड रे हमने पढ़ी थी इससे पहले, तो उसके अंदर जो केंद्रीय वलय है वो हमेशा काला या डार्क प्राप्त होता है। तो हम उसको किस तरह से
ब्राइट कर सकते हैं या चमकीला हमें प्राप्त होगा। तो उसके लिए देखिए दो तरीके हैं उसके। तो पहला जो तरीका है वो है कि बाय यूजिंग अ लिक्विड फिल्म, हम यहाँ पे एक लिक्विड फिल्म यूज़ करें, मतलब तरल फिल्म अगर यहाँ बनाए कि इस जो पूरा सेटअप है यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये, और जो ग्लास प्लेट है उस पूरा जो सेटअप है उसको अपन किसी लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसका अपवर्तनांक जो है वो कॉन्वेक्स लेंस और जो प्लेट है उनके मध्य में आता हो, तो इस तरह का जो लिक्विड है उसके मध्य में अगर रखेंगे तो हमें ब्राइट जो रिंग है वो प्राप्त हो जाएगी। दूसरा तरीका है लिफ्टिंग कॉन्वेक्स लेंस अपवर्ड विथ डिस्टेंस λ/4। जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो उत्तल लेंस है, उसको आप उठा दें, कितना ऊपर रखें, λ/4 डिस्टेंस। लिफ्टिंग कॉन्वेक्स लेंस अपवर्ड विथ अ डिस्टेंस λ/4। जो तरंग दे रही है उसका चौथा जो भाग है उतना अगर आप उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, तब हमें ऊपर की तरफ उठाने पर यहाँ पे क्या होगा, पथांतर आ जाएगा। और पथांतर जो होगा वो जो ब्राइट रिंग के लिए जो पथांतर होता है 2n+1 λ/2, जो उसके अंदर कंडीशन है, किसके अंदर, रिफ्लेक्टेड जो है परावर्तित प्रकाश, उसके अंदर कंडीशन है, उसको ये सेटिस्फाई कर देगा। तो उस तरह से हमें यहाँ पर ब्राइट जो सेंट्रल स्पॉट है, केंद्रीय वलय जो है वो इस तरह से हमें चमकीला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर था उसमें इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपन देखेंगे न्यूटन वलय तो अपने पास समाप्त हुआ, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन माइकलसन इंटरफेरेंसोमीटर जो है उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।